लेकिन इस जातिवादी, मनुवादी और दलित विरोधी वाइस चांसलर ने मुझे एक्सटेंशन देने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि मैं एक अनुसूचित जाति से आती हूँ। जिस विभाग में मैं काम करती थी उसमें प्रॉपर वर्कलोड होते हुए भी मुझे इस पद से हटा दिया गया। साथ मैं अपनी आखिरी सांस तक न्याय के लिए लड़ूंगी। न्याय मेरा भी हक है। आखिर कब तक ऐसे मनुवादियों की मार झेलते रहेंगे? हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। और इस दौरान अगर मेरे साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो इसका जिम्मेवार वाइस चांसलर और ये यूनिवर्सिटी प्रशासन होगा। क्रांतिकारी जय भीम साथियों, मैं रितु चोपड़ा अगस्त 2019 से गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार हरियाणा में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कार्य कर रही थी। लेकिन इस जातिवादी, मनुवादी और दलित विरोधी वाइस चांसलर ने मुझे एक्सटेंशन देने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि मैं एक अनुसूचित जाति से आती हूँ। जिस विभाग में मैं काम करती थी उसमें प्रॉपर वर्कलोड होते हुए भी मुझे इस पद से हटा दिया गया साथियों। जबकि हाईकोर्ट का ये ऑर्डर है, जिस विभाग में वर्कलोड है उन टीचर्स को हटाया नहीं जा सकता और ना ही रिप्लेस कर सकते। फिर भी इस ओछी मानसिकता वाले वीसी ने जानबूझकर मुझे हटा दिया। क्यों? क्योंकि मैं एक ऐसी कैंडिडेट हूं। साथियों, मैं पिछले 4 महीने से इतनी मेंटली परेशान हूं, इतनी परेशान हूं कि मेरी पारिवारिक जिंदगी पर भी इसका असर पड़ रहा है। इसलिए मजबूर होकर मैं 15 तारीख को वीसी ऑफिस के सामने धरने पे बैठूंगी और इस दौरान अगर मेरे साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो इसके जिम्मेवार वाइस चांसलर और ये यूनिवर्सिटी प्रशासन होगा। जब हमारा सिलेक्शन हुआ था तो उस टाइम ये यूनिवर्सिटी ने जो भी न्यूज़पेपर में और यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर ऐड देकर विभिन्न विभागों में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें मैंने भी अप्लाई किया था और उसमें प्रॉपर प्रक्रिया अपनाते हुए यूनिवर्सिटी ने हमारा सिलेक्शन किया था, जैसे रेगुलर फैकल्टी का किया जाता है। इसके बाद मैंने 29 अगस्त 2019 को एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन में ज्वाइन किया और मैंने वहां मन लगा के काम किया। वहां के डायरेक्टर सर ने भी हमारे काम की सराहना की और मुझे 2020-21 के लिए आगे जो है एक्सटेंशन मिल गई थी। और अब हमारे काम को देखते हुए व डिस्टेंस एजुकेशन में वर्कलोड होते हुए डायरेक्टर सर ने हम सभी कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर की एक्सटेंशन आगे बढ़ाने के लिए फाइल फैकल्टी ब्रांच को भेजी। लेकिन फैकल्टी ब्रांच के डीलिंग एंड पता नहीं उनको मुझसे क्या पर्सनल खुंदक, आई डोंट नो, पर वो पर्सनल रंजिश निकालते हुए जो है क्वालिफिकेशन का उन्होंने बहाना बनाया कि क्वालिफिकेशन का बहाना ये लगाया कि वीसी को उन्होंने भी ये लोग इलिजिबल ही नहीं है। क्वालिफिकेशन का बहाना लगाते हुए वीसी को भी उन्होंने गुमराह किया है कि ये लोग आगे जो एक्सटेंशन हमें मिलनी चाहिए उसके लिए इलिजिबल नहीं है और वो जानबूझकर हमें ऐसा परेशान करने के लिए कर रही है। पर्सनल रंजिश इसलिए भी कर रही है क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ जो है जीजेयू में कार्यरत हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट के पद पर। उनका आपस में कोई सीनियरिटी का मुद्दा भी चल रहा है, तो इसी के चलते वो उनका तो कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है और बौखला के लोगों को कहती है कि मैं देखती हूँ इसका मिसिज का एक्सटेंशन कैसे होता है, क्योंकि अब वीसी भी जो हो वो मेरी कास्ट से आ गया है साथियों। क्योंकि मेरे हस्बैंड श्री उदय भान चोपड़ा जो कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट होने के साथ साथ एससी यूनियन के प्रधान भी हैं, तो वो अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के हित के लिए आवाज उठाते रहते हैं। पर शायद इस जातिवादी वीसी को यह सब रास नहीं आ रहा है। क्या समाज के हित में लड़ना गलत है? इसी क्वालिफिकेशन का जो मुद्दा है वो वाइस चांसलर ने प्रोफेसर हरभजन बंसल सर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने अपने निर्णय देते हुए प्रोसीडिंग में लिखा था कि जो नई क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो 19-20 और 20-21 के बैच पर लागू नहीं होता, इसलिए जो है इन्हें एक्सटेंशन दी जाए। और जो वो कमेटी बनी थी जिसमें विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के डीन, डायरेक्टर, चेयरमैन भी शामिल थे, उन सभी ने अपना निर्णय दिया था प्रोसीडिंग में कि क्वालिफिकेशन इन बैच पर लागू नहीं होती। लेकिन फैकल्टी ब्रांच की डीलिंग हैंड व अधिकारी प्रशासन को गुमराह करते हुए
इस क्वालिफिकेशन को हमारे ऊपर लागू करने के लिए बोल रहे हैं? क्या वे लोग यूनिवर्सिटी के डीन और डायरेक्टर से ऊपर हैं? जबकि हरियाणा गवर्नमेंट का ऐसा कोई लेटर नहीं आया है जो इस क्वालिफिकेशन को लागू करना है। और उन्होंने कहा कि इन टीचर को एक्सटेंशन दी जाए। इसके बावजूद हम टोटल 56 टीचर्स में से 2 टीचर को बाहर कर दिया गया, जिनमें से मैं एससी कैंडिडेट हूं। जानबूझकर वाइस चांसलर ने मुझे एक्सटेंशन देने से मना कर दिया। उनके मन में अनुसूचित जाति के खिलाफ जहर भरा पड़ा है। मुझे बेवजह परेशान कर रहे हैं, मेरे साथ जाति कर रहे हैं, जबकि हमारी सेम क्वालिफिकेशन के 2 बंदे कंप्यूटर साइंस विभाग में काम कर रहे हैं। मेरी और उनकी क्वालिफिकेशन सेम होते हुए भी उनको एलिजिबल कर दिया और मुझे नॉट एलिजिबल कर दिया। क्यों? ये अन्याय आखिर मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? क्योंकि वो लोग वीसी और डीलिंग एंड की कास्ट के हैं। और सोचने वाली बात यह है साथियों कि मैं इसी यूनिवर्सिटी की रेगुलर एमटेक 2012 की पास आउट स्टूडेंट रही हूं और अब पीएचडी भी मैं इसी यूनिवर्सिटी से कर रही हूं। तो ऐसी सिचुएशन में तो सवालिया निशान यूनिवर्सिटी पे उठता है। क्यों यूनिवर्सिटी ऐसे डिग्री करा के बच्चों का भविष्य खराब कर रही है? मैं इस भ्रष्ट जातिवादी वाइस चांसलर के खिलाफ 15 तारीख से धरने पर बैठूंगी और यह धरना जब तक चलेगा या तो प्रशासन इस फैसले पर अपनी सुध ले ले, अन्यथा मैं आमरण अनशन तक जा सकती हूं। और इस दौरान अगर मेरे साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो इसका जिम्मेवार वाइस चांसलर और ये यूनिवर्सिटी प्रशासन होगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक न्याय के लिए लड़ूंगी। न्याय मेरा भी हक है। आखिर कब तक ऐसे मनुवादियों की मार झेलते रहेंगे? हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। साथियों, सभी साथियों से, सभी कर्मचारी संगठनों से, सभी सामाजिक संगठनों से, मेरे साथी जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स हैं, जितने भी परमानेंट टीचर्स हैं, मैं सभी से अपील है कि इस संघर्ष में मेरा साथ दें। जय भीम, नमो बुद्धाय।